फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 23, पद संख्याएं 5 से 8 तक। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्याय वंश उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। उसके राज्य काल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु का कहना है। वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे, प्रभु की जय। वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे यह कहेंगे, प्रभु की जय। वह इस्राएल के वंशियों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुलाकर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर। अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। वह निसहाय और दरिद्र पर तरस खाकर पद दलितों के प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। प्रभु इस्राएल का ईश्वर धन्य है। उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसका महिमामय नाम सदा सर्वदा धन्य हो। उसकी महिमा पृथ्वी भर में छाई रहे। अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष। हालेलुया। इस्राएली वंश के शासक, तूने सिनाई पर्वत पर मूसा को संहिता दी है। तू अपना दाहिना हाथ पसार कर
हमें बचाने आने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 18 से 24। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी योसेफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति योसेफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था। अब मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे योसेफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। जोसेफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, विशेषकर आज के पहले पाठ यिर्मयाह के ग्रंथ में, जहां पर लोगों ने ईश्वर का विद्रोह किया, उसकी वाणी को नहीं सुना, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया और ईश्वर के प्रेम से अपने आप को वंचित किया। ऐसे ही हालात में यिर्मयाह नबी कहते हैं कि मैं दाऊद के वंश में ऐसा राजा उत्पन्न करूंगा जो न्याय पूर्वक सबों पर शासन करेगा। वह न्याय और बुद्धिमान रहेगा, ईश्वर के ज्ञान से भर जाएगा और उसके राज्य काल में यहूदा का उद्धार होगा, इस्राएल सुरक्षित रहेगा। वह लोगों को धार्मिकता प्रदान करेगा, क्योंकि वह प्रभु धार्मिकता का ईश्वर है। और इस प्रकार उनका न्याय काल फलेगा फूलेगा, उनकी शांति सदा सर्वदा बनी रहेगी। वह न्याय पूर्वक लोगों पर शासन करेगा, पद दलितों को न्याय प्रदान करेगा,
उनकी रक्षा करेगा और उनके प्राणों को बचाएगा। और इस तरह इस दुनिया में स्वर्ग का राज्य आ जाएगा। और इस प्रकार जब गाब्रियल दूत ने मां मरियम को संदेश दिया था, वही उसमें पूरा हो जाता है। मां मरियम पवित्र आत्मा और सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति के द्वारा वह गर्भवती हो जाती है। यह जानकर यूसुफ उन्हें चुपके से छोड़ देना चाहता था, परंतु गाब्रियल दूत ने उसे संदेश दिया कि आप मरियम को, अपनी पत्नी को अपने घर लाने से मत घबराइए, क्योंकि उसके गर्भ है पवित्र आत्मा की शक्ति से है, और वह जो उत्पन्न होगा वह ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। और इस तरह यूसुफ मरियम को अपने घर में शरण देता है। इस दुनिया में कई लोग हैं जो एक दूसरे पर हावी है। एक बलवान एक बलहीन व्यक्ति पर हावी है। परिवार में एक शक्तिशाली लड़का अपने भाई पर हावी है। बड़े लोग छोटे पर हावी है। पिता अपने माता पर हावी है। पति अपने पति पर हावी है। हमारे धनी लोग गरीबों पर हावी है। वरिष्ठ लोग छोटे लोगों पर हावी है। एक राज्य दूसरे राज्य पर, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर, एक राज्य दूसरे राज्य पर और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हावी है, क्योंकि वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। सबों को अपने मुट्ठी में रखना चाहता है। आलीशान महलों में रहना और निरंकुश शासन करना, अपना हुकूमत जमाना, लोगों के सामने समृद्धि और आदर का पात्र बनना, चाहे वह व्यक्ति किसी दूसरे को आदर दे या न दे, लेकिन उनका आदर बना रहना चाहिए। वह खौफ दिखाता है, लोगों में डर पैदा करता, लेकिन हमारा यीशु प्रेम, करुणा, सेवा, दया, चंगाई और अपना बनाता है। वही प्रभु हमें लेने भी आएगा। कब? जब इस दुनिया के हर एक व्यक्ति उनकी ओर मुड़ जाएगा, और जब सब व्यक्ति उनको जान जाएगा, वह न्याय करने के लिए इस दुनिया में आएगा। यह आगमन काल तैयारी का समय है, ताकि हम विशुद्ध मन से यीशु के आगमन की तैयारी करें, ताकि वह सदैव के लिए हमारे जीवन में एक हो जाए और हमारी शक्ति बने और हमारे जीवन को सबल कर सके। जय यीशु।